हालेलुया! धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। आज की सुबह के लिए परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। इतनी सुंदर सुबह दिखाई परमेश्वर जी, इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु जी धन्यवाद। परमेश्वर जी इतनी समस्याओं से आपने बचा के परमेश्वर जी इस नए साल में लेके आए परमेश्वर जी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर जी। परमेश्वर जी हर दुःख बीमारी से बचा लिया परमेश्वर जी, इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर जी। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर जी धन्यवाद। इस नए साल के लिए परमेश्वर जी धन्यवाद। भाइयों-बहनों आप सभी को जय मसीह है और आज नया साल स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु में वचनों में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं भाइयों-बहनों। तो आज नया साल है, प्रभु यीशु आप सबकी मनोकामना जो भी है आपके दिलों में वो सारी पूरी होने पाएँ, आपके दिलों में जो भी इच्छाएँ वो पूरी हो पाएँ। प्रभु यीशु आपको वो करे, वो सारी सुख समृद्धि इस साल में दे आपको, जो आपने आशा करी थी कई सालों से। प्रभु यीशु के वचनों में भी आप आगे बढ़ें, इस दुनिया की भी कमाई करें आप साथ में, और साथ में आप प्रभु यीशु की दुनिया की भी कमाई करें। जो प्रभु यीशु आएँ तो आपके पास में वो कमाई आपके पास मौजूद हो। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो तो आपके पास कुछ पैसे होते हैं, तो आप जितना ज़्यादा पैसा होता है आप उतना ज़्यादा एंजॉय करते हो। वैसे ही आपको वचनों की कमाई करनी है, चर्च की वो समृद्धि लेनी है, वो प्रभु की आशीषों की कमाई करनी है आपको, जो आपकी कमाई अगले जन्म में भी आपके काम आएगी, जो प्रभु यीशु में भी काम आएगी आपको। और जहाँ प्रभु रहते हैं वहाँ आपको काम आएगी, वहाँ घर लेने में आपको आसानी होगी। प्रभु यीशु की कमाई वो होगी आपके जीवनों में जो समृद्धि लाएगी। तो नया साल केवल हम इसलिए नहीं मनाते कि हम प्रभु यीशु में बढ़ रहे हैं, हम चारों तरफ एक लौकिक समृद्धि भी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु के हैं तो हमारे पास वो धन संपदा सब कुछ होना चाहिए। नहीं तो लोग बोलेंगे देखो ये प्रभु यीशु वाले हैं, देखो कितने गरीब हैं, देखो इनके पास कुछ नहीं है, रो रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, घर अच्छे मकान नहीं है। लेकिन आप देखते हो क्रिश्चियन जो होते हैं वो पैसे वाले ही होते हैं, उनके पास धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। आप देखते हैं वो स्वास्थ्य भी अच्छा होता है उनका, सुंदर भी होते हैं। आप देख लीजिए प्रभु यीशु को जो मानने वाले हैं, इज़राइल कितना समृद्ध है। प्रभु यीशु जहाँ पैदा हुए वो बहुत समृद्ध देश है। आप ये देख लो कि प्रभु यीशु को जो ब्रिटिश राज करने वाले मानते थे, उनका सूरज कभी अस्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु को मानते थे वो, उनका अस्त नहीं होता था अस्त, क्योंकि यहाँ भी उनका राज था, कहीं और भी राज था पूरे ब्रिटेन का। आज भी आप देख लो ज़्यादातर जो इन्वेंशन हुई है कहाँ से हुई हैं? विदेशों से हुई हैं। प्रभु यीशु की मानने वालों ने इन्वेंशन करी है। क्यों? प्रभु ने करवाई है वो इन्वेंशन। वो आविष्कार किसने कराए? प्रभु यीशु ने कराए। तो हमारे प्रभु यीशु बहुत चमत्कारी हैं, चमत्कार पे आधारित है बाइबल की प्रत्येक कथा, प्रत्येक वचन। प्रभु यीशु वो बोलते हैं कि मेरे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। आप देखते हैं कि प्रभु यीशु तीसरे दिन जीवित हो जाते हैं। माँ जब उनकी बोलती है पहली बार कि दाखरस ख़त्म हो चुका है, तो प्रभु यीशु को वो माँ उनकी जानती थी, मदर मैरी जानती थी कि प्रभु यीशु में वो ताकत है कि वो दाखरस को फिर दे सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने दिया। वहाँ एक औरत जो महिला विश्वास करती थी कपड़े छूने से, परमेश्वर का कपड़ा ही छू जाए तो भी वो चंगाई पा सकती है। केवल इतना ही सबको नॉलेज थी कि कपड़ा छूने से चंगाई मिलेगी, और वहाँ पे चंगाई मिल जाती है। प्रभु यीशु वचनों में बोलते हैं कि तुम्हें राई के बराबर भी अगर भरोसा है तो ये पहाड़ अगर तू बोले तो ये पहाड़ भी समुद्र में जा गिरेगा। अगर तू विश्वास के साथ प्रार्थना करे तो ये पेड़ भी उखड़ कर अपनी जगह से दूसरी जगह जा गिर पड़ेगा। तो बच्चों में इतना हमारा विश्वास होना चाहिए भाइयों बहनों, हमें विश्वास की वो डोर पकड़नी है इस साल में। हमें विश्वास, हमारी सामने कई बार समस्याएं आती हैं साल में, बीच में, स्टार्टिंग में, तो हम कहीं ना कहीं हार मानने लगते हैं कि हाँ ये काम नहीं होगा, या हम भटकने लगते हैं चारों तरफ। हमें चर्च जाना, हमें कहीं और नहीं जाना। जाना भी है तो घूम लो आप, ठीक है, लेकिन विश्वास एक जगह। आप घूम कहीं भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु में बस बच्चों में बने रहना है। जो भी मांगना है प्रभु यीशु से, पहले मेरे भी याद थी कि इधर भी मांगनी है उधर भी मांग, लेकिन मेरा मांगने का मन नहीं करता। मैं जब भी कुछ मांगती हूँ तो प्रभु यीशु के सामने मांगती हूँ, मेरा दिल वहीं खुलता है। मैं दिल खोल के, प्रभु यीशु बोलते हैं कि दिल खोल के अपनी बात रखने के सामने बोलोगे तो, वचन बोलते हैं कि बोलोगे तो सुना जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अपने अपने जो दिल के दरवाजे वो खोल दो प्रभु यीशु के लिए। जो दुख दर्द है प्रभु यीशु से आप शेयर करो ना। आप दुनिया के सामने क्यों शेयर करते हो? क्यों आप चाहते हो फैमिली फ्रेंड्स के सामने शेयर करना? प्रभु यीशु के सामने शेयर करो ना। वो सुनेगा आपके दुख दर्दों को, वो आपकी समस्याओं को समझेगा। वो किसी को बताने नहीं जाएगा। आप किसी को बताओगे तो वो आपकी मजाक बना सकता है, लेकिन प्रभु यीशु आपकी मजाक कभी नहीं बनाएगा। लोग दुख रो के सुनते हैं और हंस के उड़ाते हैं, मेरी नानी बोलती थी। तो आप प्रभु यीशु के वचनों में आगे बढ़ें, प्रभु यीशु को सुनाएं अपने दुख दर्द, किसी को मत बताएं। आप इधर उधर भी ना भटकें,
कि या कहीं तांत्रिक पे जाते हैं, कुछ लोग मुल्ला मौलवियों पे जाते हैं। आपको ऐसे भी नहीं जाना, आपको प्रभु यीशु के चर्च में जाना है। हर संडे को क्यों नहीं नियम बनाते? क्यों आप इधर-उधर पिकनिक पे फालतू में घूमते हैं? आप प्रभु यीशु में चर्च में जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ प्रभु यीशु से अपने दिल की बात करिए। भाइयों-बहनों, बच्चों, आप सब प्रभु यीशु से मिलो। आप प्रभु यीशु से मिलके आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप फ़ोटो खींच के मत जाओ वहाँ सिर्फ। आप प्रभु यीशु से अपने दिल की बात रखो, उनके सामने शेयर करो अपना हर दुःख दर्द, प्रभु यीशु के वचनों में आगे बढ़ें। हमारा न्यू ईयर ऐसा होना चाहिए, ना कि हम बियर पिएँ, ये शराब पिए, लोग पीते हैं, ये गलत है। हमें ऐसे काम नहीं करने, हमें कैसे काम करने हैं? प्रभु यीशु के वचनों में आगे बढ़ना है। आज हम उन लोगों के साथ अपने न्यू ईयर की शुरुआत करें जो बिल्कुल सड़क पे पड़े हुए हैं, उन्हें कंबल दें, अच्छा गाजर का हलवा दें, अच्छे-अच्छे खाने दें। कुछ ऐसा करें जो न्यू ईयर हमारा यादगार बने। प्रभु यीशु के वचनों में आगे बढ़ना के प्रभु यीशु आखिरी आदमी तक गए, हमें भी जाना। हम समृद्धों से ना मिले, हम असमृद्धों से मिले, जो लाचारों से भी मिले, जो कि परेशान है, दुखी हैं, उनके दुख दर्दों को समझे, सुने और समझें और प्रार्थना करें उनके लिए। हम प्रार्थना भी जब किसी के लिए करते हैं तो वो भी पुण्य का एक भंडार हम ले लेते हैं, वो भी हमारी बैंकों में आशीष से जमा होती है परमेश्वर की, और जब बुरे वक्त होता है तो वो काम आती हैं। तो आप प्रभु यीशु को याद करें, समझें और प्रभु की प्रार्थना करें, अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। यही हमारा जो है, यही जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अच्छाइयों और सच्चाइयों में आगे बढ़ना, जैसे प्रभु यीशु के जैसे हम बने। वचन बोलता है कि परमेश्वर जो है, वचन पहले वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन फिर देहधारी हुआ। परमेश्वर ने अपना स्वरूप में हमें बनाया है। जैसे हम परमेश्वर खूबसूरत है, ऐसे हमें खूबसूरत बनाया है। जैसी सुंदर उसकी आवाज़ थी, ऐसी सुंदर आवाज़ हम सबको दी है। बस हमको पहचानने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु के वचनों में आगे बढ़ना है हम सबको। ये नया साल हमें कुछ नया करना है, प्रभु यीशु को, वचनों को, अपने प्रभु यीशु के साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। जैसे कि प्रभु यीशु चेलों को कह गया था, वैसे आज हम सबके लिए भी ये आदेश है प्रभु यीशु का कि हमें वचनों को आगे बढ़ाना है, चर्च को आगे बढ़ाना है, चर्च में रहना है, दशांश देना अपने टाइम का, अपने धन का, दौलत का दशांश देना है, दिन का 2 सवा 2 घंटा देना है, अपने कमाई का भी दशांश देना, 100 रुपये में 10 रुपये परमेश्वर के नाम पे देने हैं, ताकि उन लोगों के काम आए जो कि परेशान है, दुखी, दर्द है, जिनकी समस्याएं दूर हैं। आप किसी बच्चे की अगर ट्यूशन नहीं दे सकते हैं तो वो दीजिए, वो भी आपका दशांश होगा। अगर आपके घर में कुछ कमी है तो आपके बच्चे अगर अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, उनके लिए आप कुछ करिए। अपने बच्चों को खुश रखिए, अपने दोस्तों को खुश रखिए। आप जो समस्याओं में हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व कीजिए, बीमार है तो उन्हें दवा दिलाइए। यही प्रभु यीशु का संदेश था, यही प्रभु यीशु चंगाई देना चाहते थे और दे रहे हैं, आज भी देते हैं। आज भी प्रभु यीशु की आत्मा कष्ट में है, प्रभु यीशु की आत्मा इतनी पवित्र है कि वो कभी गई नहीं, प्रभु अपनी आत्मा को नहीं छोड़ के देते हैं। तो हम सबको प्रभु के वचनों में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहना है। आपके चरण के नीचे पृथ्वी के अंदर परमेश्वर जी, आप चांद सूरज बनाने वाले, आप हवा जल वाले, ये प्रभु जी आज हम अपने परमेश्वर जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि नया साल अच्छा जाए परमेश्वर जी। आज नए साल का पहला दिन है परमेश्वर जी, जीवन में कुछ समृद्धि है परमेश्वर जी, जो इन्होंने कभी सोची भी ना हो परमेश्वर जी। आज परमेश्वर जी मैं सरेंडर अस्पतालों में जा रहे हैं परमेश्वर जी, हमारे शुगर और डायबिटीज है परमेश्वर जी, जो भी पैंक्रियाटिस है ये परमेश्वर जी, इनको शुगर है बीपी है परमेश्वर जी, सारी बीमारी रात यीशु के नाम में बांधती है, और पूरी आत्मा ताकि जो इनके घर में जादू टोना हवा बताश का यीशु के नाम में बांध देती हूँ, राजा यीशु के नाम में बांध देती हूँ प्रभु जी। आज इनकी समस्याओं को सुनने परमेश्वर जी, संकोची है परमेश्वर जी, संकोच करते हैं परमेश्वर जी, इनकी समस्याओं को परमेश्वर जी आप खुद देखें परमेश्वर जी, आज छू लें परमेश्वर जी, इन्हें हर एक समस्या से आज़ाद करें पिता परमेश्वर जी। ये परमेश्वर जी, ये परमेश्वर जी, ये जीवन में बहुत पीछे रह गए परमेश्वर जी, वो जन परमेश्वर जी उन जनों के पास जाएं परमेश्वर जी, उन्हें छुएं परमेश्वर जी, उन्हें डिप्रेशन और से आज़ादी दें, छुटकारा दे परमेश्वर जी, जैसे कि महिला विश्वास करती थी परमेश्वर जी की आपका कपड़ा मात्र छूने से परमेश्वर जी से चंगाई मिल जाएगी परमेश्वर जी। आज इन्हें वैसी इस बीमारियों से छुटकारा दे परमेश्वर जी। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कोर्ट केस में फंसे हैं परमेश्वर जी, वो सोच रहे हैं परमेश्वर जी कि उनका कोर्ट केस से आज उन्हें छुटकारा मिलेगा नहीं मिलेगा परमेश्वर जी। आज उन्हें कोर्ट के केसों से परमेश्वर जी छुटकारा दें पिता परमेश्वर जी। आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं परमेश्वर जी। इन्हें झूठी झूठी गवाहियों में फंसा लिया गया परमेश्वर जी। आज परमेश्वर इन्हें झूठी बातों से इन्हें छुड़ा लें परमेश्वर जी, कोर्ट केस से छुटकारा दे परमेश्वर जी, और ये आपके भवन में आके परमेश्वर जी गवाही देने वाले बने परमेश्वर जी।
हे पिता परमेश्वर जी, आपके कली कोई भी कार्य संभव नहीं है। राजा यीशु धन्यवाद यीशु परमेश्वर जी, इन्हें बचा ले हर एक समस्या दुखों दर्दों से परमेश्वर जी। इनके जीवनों में, इनके घरों में जो भी कमी घटी, इनकी रसोई को ब्लेस करना परमेश्वर जी, इनके धनों को ब्लेस करना परमेश्वर जी, व्यापार के लिए जो धन दौलत चाहिए परमेश्वर जी, कैपिटल चाहिए परमेश्वर जी, उससे इन्हें ब्लेस करना परमेश्वर जी, हर एक समस्या से इन्हें बचाना परमेश्वर जी, इन्हें पूरी ब्लेसिंग देना, इस साल का ब्लेस करना परमेश्वर जी, ब्लेस हर एक कोरोना, हर एक बीमारी से परमेश्वर जी ने छुटकारा देना परमेश्वर जी। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हुए प्रभु यीशु ने सारी प्रार्थना सुन ली, ऐसा मानते हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की दुआ प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते रहें। प्रार्थना को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। प्रार्थना को आप सभी को जितना हो सके परमेश्वर के राज्य बढ़ोतरी में सहयोगी बने और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और वचनों में अड़े और खड़े रहें। प्रार्थना को शेयर जरूर किया करें। आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना को जब आप शेयर करते हैं तो ये भी आपका परमेश्वर के राज्य में आप सहयोगी बनते हैं। तो आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी में एक सहायता करें और आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। वचनों में अड़े और खड़े रहें, चर्च में जरूर जाएं, क्योंकि नया साल है। परमेश्वर के साथ नया साल सेलिब्रेट करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन, हालेलुया।